अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं इसकी। पाकिस्तान की तारीख है सानहों से भरी पड़ी। जितने आप सानहे गए, जिसको जो सूट करता है वो पाकिस्तान के अंदर सानहा होता है। उस सानहे से बड़ा कुछ भी हो जाए वो सानहा कंसिडर नहीं होता। ये पाकिस्तान की तारीख है जिसमें कुछ ताकतवर हैं, कुछ माफियाज हैं, कुछ सियासतदान हैं। ये सब मिलके पाकिस्तान का एक निजाम बना, वही निजाम जिसमें पाकिस्तान के एक आदमी की कोई औकात नहीं है, कहीं उसकी कोई इज्जत नफ्स नहीं है। इलेक्शन के हर रिजल्ट आपको बिल्कुल कंट्रोवर्शियल मिले। अब हम उन इलेक्शंस की बात करते हैं जो इलेक्शन हमने अपनी होश में देखे। 2008 से शुरू होकर 8 फरवरी तक आ जाएं, आप इन इलेक्शंस के अंदर आवाजें उठती देखेंगे। आप किसी को ताना देते देखेंगे कि कौन ताकतवरों की गोद में बैठा है, किसको किसका आशीर्वाद हासिल है। कभी उस तरफ कोई होता है, कभी उस तरफ कोई दूसरा होता है, लेकिन ताने जरूर चलते। इस सब के बावजूद भी 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन और आज एक नया सानहा। हम सानहा 9 मई को बड़ा जिक्र करते हैं, हमें बड़ी तकलीफ थी। बहुत से नाम नहाद सहाफियों ने आंखों में आंसू ला ला कर इस सानहा 9 मई का जिक्र किया, जहां पे कुछ रेड लाइंस को अबूर कर लिया। क्यों? क्योंकि वो शायद ताकतवरों की तरफ जाते वो रास्ते थे जहां पर नहीं जाना चाहिए। आप उसको कंडेम कर सकते, लेकिन वो जो प्रवोक किया गया, वो जो पाकिस्तान के सिविलियन वजीर आजम को गिरेबान से पकड़कर आपने गिरफ्तार किया अदालत के अहाते से, जिन्होंने ये किया, जो इस साने के किसी ना किसी हद तक जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर बात क्यों इस मुल्क के अंदर नहीं होती? वो रेड लाइन क्रॉस हुई, लेकिन जिन्होंने इसमें प्रवोक किया, जो चाहते थे ऐसा कुछ हो, उसकी इंक्वायरी इस मुल्क के अंदर क्यों नहीं की? वो कुछ तनसीबात जली, कुछ लोगों को गुस्सा था, वो उधर तक चले गए, मामला हुए, कल्प्रिट्स को सजा दी जाए। लेकिन जो सानहे रोज पाकिस्तान की आवाम पर गुजरते हैं, जो सानहे पाकिस्तानी हर रोज देखते हैं, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, उसी में से एक सानहा है सानहे 8 फरवरी। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन थे, सब कुछ था, ताकतवर जो चाहते थे वो नहीं हुआ, अवाम उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी और अवाम ने अपना रिस्पॉन्स दिया। उसके अंदर अवाम की राय को कितना मुकद्दम रखा गया वो हम सब ने टेलीविजन की स्क्रीन पे देख लिया। बेसिकली ये निजाम फिर से पाकिस्तान की अवाम को ये बात दिखाना चाहता है कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। होगा वही जो ताकतवर चाहे, और ताकतवर के हल्के में कभी आपको इखलाकियत नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। इतनी बेशर्मी, हड्डर्मी कि जो सहाफी, जो लोग इनके सपोर्टर्स भी हैं, वो भी इनको दिफा नहीं कर पाए। सानहा 9 मई के बाद सानहा 8 फरवरी, इसको कोई सानहा नहीं कहेगा। उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने ये सारा गंद किया, वो आरोज जो कि सिर्फ गुलाम इब्ने गुलाम बने रहे, उनको इस सिस्टम के तहत सजा नहीं दी जा सकती। क्योंकि अगर सजा देने का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर मौजूद होता तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसा बोना आदमी कभी ये चीजें डिसाइड ना कर पाता। आज पाकिस्तानी अवाम को फिर से चैलेंज कर दिया गया। पाकिस्तानी अवाम अगर वो सोचे जो ताकतवर चाहते हैं तो ठीक, ना सोचे, ना चाहे तो ताकतवर कहते हैं कि जाओ, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप क्या चाहते हो। यह भी एक सानहा। आप नफरतों को अरूज पर लेकर जाएं तो ठीक, जब कोई आपसे नफरत करे तो गलत। सवाल यहां पैदा हो, अगर मेजॉरिटी की बात नहीं मानी जा सकती,
अगर ये सिस्टम इतना ताकतवरों का गुलाम है तो फिर सिस्टम से नफरत करने वाले लोगों को बुरा भला मत कहा। एक आम कमजोर आदमी अगर इस सिस्टम के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता तो उसको गाली देने का हक भी उसे महरूम ना किया जाए। और दूसरी बात यह, आज ये यूथ निकली थी वोट डालने के लिए 8 फरवरी वाले दिन, और 9 फरवरी वाले दिन खलाई मखलूक निकली थी वोट डालने। इतनी हड़बड़ी में अगर ये तमाम चीजें पैदा की जानी थी, ये सब कुछ ही करना था, तो फिर कौम का इतना पैसा बर्बाद करने की जरूरत क्या थी? अगर सब कुछ आपने डंडे से ही मैनेज करना है, सब कुछ आपकी एक दिमागी इख्तरा के तौर पर ही होना है, तो फिर इस सब तमाशे का मतलब क्या था? एक आम आदमी है, आज उसको डराने की कोशिश कर रहे हो तो इस इलेक्शन से पहले भी उसको डरा धमका के बिठाया जा सकता। आपने इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉज लगाए, तब भी आपको यहां से जस्टिफिकेशन मिल गई, लोगों ने मिठाइयां बांटी, आपके गले में हाथ डाले। आप चाहते हैं कि जो आप सोचते रहें वही ठीक है। ताकत का ये निजाम नहीं चल सकता। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का मसला नहीं है, ये एक आम आदमी का मसला है जिसने इस सिस्टम के अगेंस्ट वोट कर दिया है। नहीं चाहिए ये सिस्टम जहां पे उसकी इज्जत नफ्स नहीं है। नहीं चाहिए ये सिस्टम जहां पे कोई भी थानेदार पटवारी जब चाहे उसकी तजलील कर सकता। नहीं चाहिए ऐसा सिस्टम जहां पे अदालत इंसाफ नहीं कर सकती। ये इंसानी तारीख के सानहों में से वो सानहा है जिसके जख्म दिखाए नहीं जा सकते, जिसका दर्द महसूस नहीं किया। मियां नवाज शरीफ 50 सीटों के ऊपर विक्ट्री स्पीच करते हुए बिल्कुल शर्मिंदा नहीं, लेकिन गैरत का उनसे ताल्लुक भी कोई नहीं। अब हमारे हिस्से में आएंगे मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और इन लोगों के पास गैरत का, जमीर का, इखलाकियात का कोई काम नहीं। इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर से इखलाकियात को तबाह करके रख दिया। एक जरदारी सब पे भारी। मुझे हैरत उन वर्कर्स के ऊपर होती जो मियां नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच के ऊपर भंगड़े डालते हुए नजर आते हैं, आसिफ अली जरदारी के लिए कंपेनिंग करते हैं। उनके शऊर की, इल्म की, मैं कहता हूं किसी तरह ये शऊर, ये इल्म उनके अंदर भी ट्रांसफर हो, उनको भी पता रहे कि आप लोगों को जानवरों की तरह रखकर इनके पेट पलते हैं, इनकी जायदादें बनती हैं, इनके इलाज होते हैं दूसरे मुल्कों के। ये एक पाकिस्तानी की आवाज। अब थर से लेकर केपीके, केपीके से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर बलोचिस्तान, एक वाहिद लीडर जो सब लोगों को कनेक्ट कर सकता है, वो पाबंदे सलासिल है या उसको कभी लटका दिया जाता। लेकिन हर बार एक वर्दी वाला ही आपको अच्छा नजर आता है, वही अकले कुल समझा जाता। और यहां पे खुशामदियों की ऐसी सोसाइटीज के अंदर कमी नहीं होती, जिसकी मिसाल आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपने आईजी पंजाब, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स को देखी। और पाकिस्तान की अदालतों की तो क्या बात कही है। पाकिस्तान में सजा जजा का कंसेप्ट नहीं है। यह निजाम अदल कभी किसी ताकतवर के गिरेबान पे हाथ नहीं डाल सकता। यही एक हकीकत है और यही सानहा 8 फरवरी का मौजद है। नहीं कर सकते तो मत कीजिए, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की बेबसी का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। यही और बहुत कुछ। आप सानहा 9 मई को रोते हैं, आज ये सानहा 8 फरवरी। आप इससे बड़ा सानहा इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकता। पहले आप धांधली करके उसको किसी तरह से जस्टिफाई करते थे, इस दफा तो सिस्टम ने उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश नहीं की। सिस्टम को इस चीज का एहसास नहीं, अगर कहें कि ताकतवरों को, माफियाज को इस चीज का एहसास नहीं
कि चाहे अवाम जो मर्जी सोचे, जैसा मर्जी करे, जितना मर्जी एहतजाज करे, उनको रियासती ताकत जबर के साथ खामोश करवाया जा सकता है। ये सानहा नहीं है तो फिर सानहा 9 मई भी सानहा नहीं है। अगर पाकिस्तान का सोचने वाला जहन ही आप कैद कर ले, बोलने वाली जुबान को बंद कर देंगे, उठने वाले सर को काट देंगे, तो फिर आप जो चाहें करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब लोगों को पाकिस्तान में सानहा 8 फरवरी मुबारक हो, क्योंकि ये आम आदमी का सानहा 8 फरवरी है। इससे ताकतवरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी औलादें वो मजे में हैं और मजे में ही रहेंगे। अल्लाह हाफिज।